हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट अकेडमी पर। और आज यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन समझाने के कुछ अलग मेथड लेकर आए हैं। आई होप वो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम आज यहाँ पे 40 तक के क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही थी 1 से 11 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम 12 से लेकर 11 का फिर से करवाऊंगा, 11 से लेकर और 40 तक, मतलब 30 क्वेश्चन यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा। एक कूलम आवेश में हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश की क्वांटाइजेशन से हमारे पास फॉर्मूला आता है Q = Ne, ठीक है ना। Q क्या होता है भाई, Ne होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Q = Ne हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू हमसे पूछा है और Q की वैल्यू हमें दी गई है। Q की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम गिवन है और E की वैल्यू हमें 1.6 × 10⁻19 कूलम हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n = हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/E आ जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 कूलम / 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, 10⁻19 ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाकर इसका एक जो 0 है इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻18 अपॉन में 16। अब इसको डिवाइड करोगे, कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। 16 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धातु के गोले को धनावेश दिया जाता है, एक धातु के गोले को कह रहा है धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे एक समान धातु को उतने धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है। ऑप्शन हमें दिया गया है कि ए और बी दोनों द्रव्यमान में उतने ही रहेंगे, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा और बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो ध्यान से समझाते हैं आपको कि कोई भी वस्तु के ऊपर आवेश पॉजिटिव आवेश कब आता है और नेगेटिव आवेश कब आता है। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, त्याग देती है। इलेक्ट्रॉन जब त्याग देती है तब आता है पॉजिटिव आवेश, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, तब आता है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश। अब इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की तो 9.1 × 10⁻31 kg ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना चाहिए, मास बहुत ही कम हो, देखो 10⁻31 है, 31 है, तो ये बहुत कम मास है, लेकिन मास तो है ना कुछ ना कुछ। अच्छा, तो एक गोला है, इसके ऊपर आवेश आया है पॉजिटिव, ठीक है। एक बी है, उसके ऊपर आवेश आया है नेगेटिव। तो मतलब सिंपल सी बात है, ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। बी ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है। जब बी ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और ए ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया, तो सिंपली यहां से हमें क्या समझ में आएगा, यहां से हमें समझ में आने वाला है कि भाई ए का जो मास है वो घटेगा। देखो त्याग करेगा तो सिंपल सी मास बात है, ए का मास घटेगा, ए का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और बी जो है इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, बी का मास बढ़ेगा। अच्छा, हमसे ऑप्शन में क्या बोला, देखो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत बात है। बी का द्रव्यमान घट जाएगा, बी का द्रव्यमान, ये भी गलत बात है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि बी के ऊपर ऋणावेश आया है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और ए का ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक पिंड द्वारा प्रत्येक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो कितने समय पश्चात यह पिंड का आवेश 1 कूलम हो जाएगा। कितने समय पश्चात पिंड का आवेश 1 कूलम हो जाएगा। अच्छा, प्रति सेकंड देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है Q = Ne होता है, Ne होता है। प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो Q/E क्या आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, Q/E T आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Ne, ठीक है। Q का मान दिया 1 कूलम अपॉन T = N की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, N 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 की पावर 10 × 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो 1 कूलम अपॉन T = ये पॉइंट यहां से हटेगा, ठीक है। पॉइंट यहां से हटेगा तो 10⁻20 बन जाएगा, मतलब 16 × 10⁻10 आपके पास यहां पे राइट आंसर आएगा। 10⁻10, ठीक है। कितना आ जाएगा 10⁻10 सॉरी 6 × 10⁻10। अच्छा, तो T की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10⁻10 अपॉन में 16, 10⁻10 अपॉन में 16। और जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आपके पास समय आ जाएगा 20 वर्ष के पश्चात, ठीक है। जब ये सेकंड के अंदर हमारे पास आंसर है और जब इसको वर्ष में बदलेंगे तो हमारे पास लगभग 20 वर्ष का टाइम आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड समझते जाना, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए, तांबे की प्लेट रख दी जाए, तब उनके ऊपर प्रभावी बल क्या होगा। देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दे तो प्रभावी बल क्या हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं सीधा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सब बिल्कुल ऑथेंटिक करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी इनको लाइटली मत लेना। पहले ही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को लाइटली मत ले लेना, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास कूलम के नियम से क्या होता है, F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कूलम के नियम से, ठीक है भाई। कूलम के नियम से हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे ε0 जो है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 है आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि εr होती है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अगर माध्यम में इनको पुट कर दिया है तो F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। यहाँ पे εr इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम माध्यम के लिए बात करें कि धातुओं के लिए εr की जो वैल्यू होती है वो होती है अनंत। धातुओं के लिए εr की वैल्यू अनंत होती है। εr को पहला विद्युतांक भी बोल दिया जाता है, तो अनंत होता है, ठीक है। अच्छा, तो F = यहाँ पे अगर अनंत की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा कि उनके मध्य बल जो है वो 0 हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा। तांबे की, यहाँ तो तांबे की बात की है, अगर वो आयरन की बात करें या आपको ये कहे कि किसी धातु की प्लेट पर रख दिया जाता है तब क्या हो जाएगा, तब आप ध्यान दे लेना उसके मध्य बल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बल जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को लिखने में, सिलेक्ट करने में, तो बिल्कुल भी आप ऐसे मत सोचना कि हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच कूलम बल क्या होगा। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, एंगस्ट्रॉम की दूरी देखो पहले, r = दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो r = होता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो बल F = होता है हमारे पास k × Q1 Q2 अपॉन में r²। F = आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो तो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, मतलब 10⁻10 का स्क्वायर। तो F = अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे काफी चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। 9 × 10⁻9 आ जाएगा अपने पास, एक तो वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9 आ जाएगा, इंटू में इसको देखो यहाँ पे 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 आ जाएगा आपके पास, इंटू में 10⁻38
अपॉन पे 10 टू पावर -20, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन आप ध्यान से देखो तो आपके जो यहाँ पे मल्टीपल दे रखा है ये सभी का डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम 9 को 256 को मल्टीप्लाई कर लें देन हमें जो भी मल्टीपल मिलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनमें मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 256 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। 9 चिकी 54 5 9 5 45 0 5 9 2 18 5 23 कितना आ रहा है? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है 2.3 × 10 टू पावर -8 न्यूटन दिया गया है। अब यहाँ पे भी देखो 2 3 आ रहा है, 2 3 दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी 2 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप करना चाहो तो पूरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है खुद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूं। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह हो जाती है। देखो जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो ग्लास की रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे होते हैं और इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। सिल्क इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, तो कांच की छड़ होना, कांच की छड़ सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देती है, इससे निकलकर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांच की छड़ धनावेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और सिल्क क्लॉथ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा, मतलब कांच के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को वह खुद ग्रहण कर लेगा। ठीक है, किसी पिन पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है तो इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखो फिर से देख लो, किसी पिन पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है तो इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखो ध्यान से कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि जो क्वेश्चंस करवाने का जो मेथड आपकी बात मतलब बोर्ड वाला आपको ज्यादा सही लगता है या फिर ये ज्यादा सही लगता है, उस हिसाब से मेरे को आप सजेस्ट कर देना, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे कूलम्ब आवेश दिया गया है, क्योंकि वैल्यू दी गई है -80 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 80 इंटू में 10 टू पावर -6 कूलम्ब। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू पावर -6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। E की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19 कूलम्ब। N की वैल्यू हमसे पूछी है तो वो क्वांटिटेशन वाला फॉर्मूला लगा दें, Q इक्वल टू N, N इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन में E, क्योंकि वैल्यू हमारे पास माइनस का 80 इंटू में 10 टू पावर -6 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19। इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10 16 5 80, तो N इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 10 टू पावर -19 है, इसको कैंसिल करो 10 टू पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, और ये -13 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, मतलब 10 टू पावर 14 बच जाएगा और 5 इंटू में 10 टू पावर 14 यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 10 टू पावर 14 यहाँ पे हमें दिया गया है 5 इंटू में 10 टू पावर 14। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते हैं। आवेश -50 इलेक्ट्रॉन की एक बोल कोई खोखले गोले के केंद्र पर रखा जाता है जिसका कुल आवेश -50 इलेक्ट्रॉन है, तो खोखले गोले के बाह्य पृष्ठ पर आवेश कितना होगा? देखो ऑप्शन देख सकते हो, -50 इलेक्ट्रॉन, शून्य, -100 इलेक्ट्रॉन और +100 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें क्या करें, गोला है खोखला और उसके ऊपर पहले से कितना आवेश प्रेजेंट है? -50, मतलब -50 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पहले से आवेश प्रेजेंट है। अब उसके केंद्र पे क्या रख दिया? केंद्र के ऊपर -50 और रख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि केंद्र के ऊपर -50 रखा गया है तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर प्लस का 50 होगा, आंतरिक पृष्ठ पर प्लस का 50 होगा। अब इसके आंतरिक पृष्ठ पर प्लस का 50 है तो इसके बाह्य पृष्ठ पर माइनस का 50 और आ जाएगा, मतलब -50 इलेक्ट्रॉन प्लस -50 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस मतलब 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो सेंटर पे अगर -50 इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर प्लस का 50 आ जाएगा। अगर आंतरिक पृष्ठ पे प्लस का 50 आए तो बाह्य पे कितना आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो उदासीन बने रहना है। एक्चुअल में क्या है, उदासीन है। उदासीन बने रहने के लिए क्या करेगा? बराबर चार्ज दोनों जगह पे प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वस्तु पृथ्वी की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसका तात्पर्य क्या है? वस्तु अनावेशित है, वस्तु धनावेशित है, ऋणावेशित कुछ अलग है। देखो वस्तु की ओर पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को जोड़ दिया, मान लो कोई वस्तु है और उससे हमने पृथ्वी को जोड़ दिया, पृथ्वी को अगर हमने जोड़ा है तो पृथ्वी से जोड़ते समय इसको भू संपर्क बोलते हैं, भू संपर्क। ठीक है, इसको भू संपर्क बोलते हैं। तो जैसे इसको जोड़ा जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पृथ्वी से अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑलरेडी है ना, पृथ्वी से अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और यही उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी, उदासीन होने की कोशिश करेगी। हम एक चीज पढ़ते हैं कि पृथ्वी से जब किसी भी चीज को जोड़ा जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो वस्तु क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। आई बात समझ में? अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो सिंपल सी बात है, वस्तु कैसी आवेशित है? वस्तु धनावेशित है। आई बात समझ में? वस्तु क्या है भाई? धनावेशित है। चलो आगे बात करते हैं। दो आवेशित गोलों में क्रमशः -7 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम आवेश इनके मध्य कार्यरत बल F, यदि प्रत्येक को 2 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए, ध्यान से देखना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इनके मध्य नया आकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन आप देख सकते हो, F F/2, F/√3 और 2F। देखो एक के पास +7 माइक्रोकूलम था, एक के पास क्या था? -5 माइक्रोकूलम था। ठीक है, एक के पास +7 एक के पास -5। अब इसको भी क्या दे दिया? -2 दे दिया और माइक्रोकूलम दे दिया और इसको भी क्या दे दिया? -2 माइक्रोकूलम दे दिया। तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा और ये -7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो F जो है डिपेंड करता है F1 और F2 मान लेते हैं हम यहाँ पे, Q1 और Q2, Q1 और Q2। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे सेम है। Q1 की पुट करो आप, Q1 की पुट की 7 इंटू में -5 अपॉन में -7 इंटू में प्लस का 5 कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, मतलब F1 अपॉन में F2 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। F1 F2 बराबर क्या आएगा? 1। तो F1 बराबर क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा, मतलब आवेश जो बल है वह परिवर्तित नहीं होगा, F का F ही रह जाएगा, F का F ही रह जाएगा। ठीक है, यदि तो आवेशित गोलों में -9 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम है, इनको आपस में स्पर्श कराकर कुछ दूरी पर रख देते हैं तो प्रत्येक गोले के लिए निम्न कथनों में से सत्य है। देखो स्पर्श करवा दिए इनको, ठीक है, स्पर्श करवा देते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे Q = N हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि 2. ये ऑप्शन आपके पास देख सकते हो आप, 1.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 1.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, 2.15 × 10⁻13 की अधिकता होगी, 2.15 × 10⁻13 की कमी होगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब जब उनको स्पर्श करा के रख दिया जाता है तो देखो एक बार समझाते हैं आपको, माइनस का 9 माइक्रोकूलम है और प्लस का 5 माइक्रोकूलम है, जब दोनों को टच करवा दिया जाएगा तो दोनों निरस्त हो जाएंगे, मतलब -5 माइक्रोकूलम है वो प्लस के 5 माइक्रोकूलम से निरस्त हो जाएगा। आपके पास बचेगा -4 माइक्रोकूलम आवेश, तो एक पे चला जाएगा -2 माइक्रोकूलम और दूसरी पे चला जाएगा -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों पे -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब -4 आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। क्वेश्चन को समझ लेना, अधिकता होगी। -7 आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। अब -2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमें देखना। देखो यहाँ पे -2 माइनस को हटा देते हैं, माइनस का कोई काम नहीं है। 2 अपॉन में 16 इंटू में 10 टू पावर
-19 n की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 1 इसका पॉइंट डाटा तो ऊपर कितना चला जाएगा 1.25 into 10 to power कितना आ जाएगा माइक्रो से 6 की पावर कैंसिल 13 आ जाएगा 10 to power 13 आ जाएगा और 1.25 into 10 to power 13 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी 1.25 into 10 to power 13 की क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझते जाना, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पे। ठीक है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, यदि इनके मध्य कार्यरत बल F है, यदि दोनों आवेशों के मान आधे तथा इनके मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इनके मध्य नया बल क्या होगा? नया बल क्या होगा? वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। 22 का क्वेश्चन है। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है, इनके मध्य कार्यरत बल F है, यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाए तथा इनकी दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा? by 8 by 4 by 16। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आवेश का मान क्या कर रहा है? आधा कर रहा है, दूरी को दोगुना कर रहा है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो K का यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं, F इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Q1 Q2। देखो मान को आधा कर रहा है, देखो इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो कहीं ना कहीं नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इनटू में दूरी को दोगुना कर रहा है तो दूरी में भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 16। F बराबर F बराबर क्या हो जाएगा? F बटे में 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे। आप मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई ये जो क्वेश्चन करवाने का जो मेथड है वो आपको शानदार लगा या नहीं लगा। देखो क्वेश्चन मेरे पास और भी सिलेक्टेड मैंने नोट कर रखे हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हुए हैं, 40 तक मैंने नोट कर लिए हैं। कल हम और भी आगे नोट कर लेंगे आज दिन में। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि ये जो मेथड हमने इस तरीके से जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार से प्रोवाइड कर दें। अगर बोर्ड वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है तो बोर्ड पे प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।